हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ स्टॉकिंग यू। कौन आपको स्टॉक करता है, कौन आपको चेक करता है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, उस पर आप 92 का कंट्री कोड पाकिस्तान का ऐड करें और सिर्फ व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करें, कॉल्स अवॉइड कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज जो कि अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब हैं। मेरी एक वीडियो जो कि मैंने अभी थोड़े दिनों पहले अपलोड की थी रिग्रेट के ऊपर, वो डिलीट हो गई एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो नाउ आई हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द डेक कि कोई भी ऐसी पिक्चर ना हो। आई हैव टू बी केयरफुल बिकॉज कम्युनिटी गाइडलाइन जो भी होती है उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए जी, लेट्स सी हु इज़ स्टॉकिंग यू। कौन आपको चेक करता है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, किस एनर्जी में है, क्या एनर्जी है, और फिर रीज़न भी देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी हु इज़ स्टॉकिंग यू। लेट्स स्टार्ट। चलिए, हु इज़ स्टॉकिंग यू, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज हियर। यहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है ऐसी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। हु इज़ स्टॉकिंग यू, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, अरे वाह, ये डेक में से अभी स्लिप भी हुआ था और ये दोबारा आ गया। यही बात होती है, जिस कार्ड ने आना होता है वो आगे ही रहता है। फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। ये जो भी आपको स्टॉक कर रहा है, ये कोशिश भी कर रहा है कि कहीं आपका और इसका आमना सामना भी ना हो, और ये आपको स्टॉक भी कर रहा है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी और इसकी मीटिंग हो जाए तो फिर क्या होगा। बिकॉज़ मैं देख सकती हूँ कि जो आपको स्टॉक कर रहा है उसको ये पता है कि आप नाराज़ हैं, और आप इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि आप मिसट्रीट हुए में। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स आई कैन सी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी आई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पर विद द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। जो भी है उसने आपकी प्राइवेसी को एक तो खलल किया है, आपकी प्राइवेसी में खलल डाला है। खलल कहते हैं इंटरवीन करने को, कि खलल नहीं, खलल कहते हैं हिला दिया किसी चीज़ को, ठीक है ना। खलल डाला है, इंटरवीन ही किया है। मुझे अभी सही उर्दू में से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं नज़र आ रहा, याद आ रहा, क्योंकि यहाँ जर्नल है, यहाँ प्राइवेसी है, और ऐसी बात जो कि आपके दिल को भोंक गई, मतलब दिल को घोंप गई, वो वाली बात कि जो आपको स्टॉक करता है वो डेफिनेटली आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहता है। आपकी एक फ्री स्पिरिट लाइफ, एक फ्रीडम वाली लाइफ। इस फ्रीडम को किसी ने एक्सप्लॉइट किया है कि जैसे आप आज़ाद हैं, और इस आज़ादी में पता नहीं इतने आज़ाद ख्याल होते हुए तो पता नहीं आप क्या ही कुछ करते होंगे। अगेन रेड ड्रेस, या तो आपकी तस्वीरें हैं रेड ड्रेस में, रेड अटायर, रेड कलर आपको बहुत पसंद है। ये जो भी एनर्जी है, इसको मालूम है आप कितने पैशनेट हैं, आप कितने कलरफुल हैं, आप कितने वाइल्ड हैं, आप नर्चरिंग हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आपका अपना एक स्टाइल है। और ये डे टू डे आपको स्टॉक करते हुए चेक भी करते हैं कि आप डे टू डे कितना ग्रो कर रहे हैं। इनका स्टॉक करने का रीज़न और आपसे कांटेक्ट ना करने का रीज़न इनकी अपनी एक ईगो है, किंग ऑफ सॉर्ड्स में अगर मैं देखूं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये आप ही की एनर्जी लग रही है कि आप इनके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल और एक सख्त आदमी हैं, सख्त इंसान है। आदमी हो या औरत हो, सख्त इंसान है।
बाय द बुक चलने वाले, अगर आपको किसी के साथ कोई कट ऑफ करना है या आपका जो लाइफ का डिसिप्लिन है वो एक ऐसा ऐसा डिसिप्लिन है कि जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जो चीज़ें कट ऑफ हो गई तो कट ऑफ हो गई। अब इनका आपको स्टॉक करना जो है, ये एनर्जी जो आपको स्टॉक कर रही है ये आपके डिसिप्लिन से भी डरती है, ये आपके ऑरा से भी डरती है, आपके इम्प्रेशन से भी डरती है, आपकी पर्सनालिटी से भी डरती है। खैर रीजंस मैं बाद में निकालूंगी, लेकिन जो फैक्टर्स मुझे नज़र आ रहे हैं वो ये कि स्टॉक करने की वजह इंस्पिरेशन भी हो सकती है, डर भी हो सकता है, और जो एनर्जी स्टॉक कर रही है उसको ख़ुद को अपनी लाइफ में एक रिस्क फैक्टर वाला एलिमेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन जो इस तरह से आपके अंदर एक रिस्क फैक्टर या एडवेंचरस नेचर का जो एक एलिमेंट है वो इनमें मिसिंग है। और प्लस ये कि ये जो भी एनर्जी है इसने आपको हर्ट डेफिनेटली किया है। मैं क्यों प्राइवेसी में ख़लल की बात कर रही हूँ या प्राइवेसी में इंटरवीन होने की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जर्नल है जो कि डेफिनेटली इंसान तब मेंटेन करता है जब वो कोई सीक्रेट्स रख रहा है, उसकी प्राइवेसी होती है, चाहे वो तस्वीरों की फॉर्म में हो, चाहे वो जर्नलिंग की फॉर्म में हो, वो नोट टेकिंग की फॉर्म में हो, रात को कुछ ऐसे प्राइवेट डिस्कशंस हों जो कि बेड टॉक्स होती हैं सिबलिंग्स में, कज़न्स में, फ्रेंड्स में, कॉलीग्स में भी बाज़ दफ़ा टेक्सटिंग के थ्रू बहुत कॉन्फिडेंशियल टॉक होती है। लेकिन जो भी है, हर्ट आप डेफिनेटली हुए हैं। तो जो एनर्जी आपको स्टॉक कर रही है वो ख़ुद भी एक्चुअली इस फेज से गुजरी है, लेकिन जिस तरह से आप निकल गए ये निकल नहीं पा रही, इस वजह से आपको स्टॉक करती है टू फाइंड आउट वेज़। इसकी तरह देखें कि ये कैसे इस सिचुएशन से निकले, इन्होंने कैसे अपने आप को इस ट्रॉमा से निकाला था, और आज ये इतने ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेवल पर हैं कि लोग इनसे डरते भी हैं, ये इंटेलिजेंट भी हैं और ये अट्रैक्टिव भी हैं। जब फेमिनिज्म की बात आती है तो ये उतने ही ब्यूटीफुल हैं, और जब मैस्कुलिन की बात का मैस्कुलिन एनर्जी होने की या उसकी उसमें एडजस्ट होने की बात आती है तो इनसे ज़्यादा डिसिप्लिन और रूल चलने वाला पर्सन कोई और नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी है जो आपको स्टॉक कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं रीजंस क्या हैं। लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस। ये एनर्जी जिसके ये मैंने ट्रेड्स बताए, ये आपको कॉपी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी लिटरली ऐसा होता होगा कि ये आपसे चीज़ें लेकर कहते होंगे कि मुझे भी यही करना है। रेड और रेड यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये रेड वॉन्ड भी है, रेड ब्रूम भी है, और तो ये इस लिटरली इनको होता होगा कि जैसे आप लग रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही लगें, तो ये फ़ौरन चीज़ें भी ले लेते होंगे। मैं भी यही पहनूं, मैं भी यही ओढ़ूं, मैं भी इसी तरह चलूं, मैं भी इसी तरह रहूं, मेरा भी यही लाइफस्टाइल हो। कॉपी कैट वाली बात। तो अब आजकल तो जैसे अगर बातचीत बंद है तो किस तरीके से कॉपी कैटिंग की जाए, तो जो है उस हिसाब से जो है ये आपको स्टॉक करके चेक कर रहे हैं, या आपकी ग्रोथ को भी चेक कर रहे हैं। स्टॉक करते हैं तो ये देखते हैं कि आप क्या ग्रो, मतलब किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं, आज आपने नया क्या किया है, आज आपके रूल्स में क्या चीज़ नहीं आई है, और लिटरली आपकी सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं। प्लस इनको ये पता है कि खाली यही नहीं, बहुत सारे और भी लोग आपसे काफ़ी डरते हैं, बिकॉज़ आप बहुत जल्दी फ्लिप हो जाते हैं। आप एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर आपको इमीडिएटली रंग बदलने भी पड़ते हैं। ये आपको आपके पीठ पीछे बाज़ दफ़ा ऐसी बातें भी कहते होंगे जैसे गिरगिट वाली बात है, क्योंकि ड्रैगन के ऊपर आप बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली इनको लगता होगा कि आपके अंदर ये सलाहियत है, या आप इस तरह के हैं कि आप वक्त पे रंग बदल लेते हैं, मतलब जस्ट टू टेक आउट दैट हेट्रेड। लेकिन स्टॉकिंग हैवीली है, और वो इसी वजह से, क्योंकि शुरुआत में ही गिल्ट पता चल रहा है कि स्टॉकिंग होती किस वजह से, आपने ब्लॉकेज लगा दी है। आपने तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की वजह से ब्लॉकेज लगाई हुई है, लेकिन स्टॉकिंग चल इस वजह से रही है बिकॉज इनको गिल्ट, इनका पता है कि इन्होंने जो भी किया है गलत किया है। और देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली अगर आपने इनके साथ अपना कोई लव लाइफ का सीक्रेट शेयर किया था, इन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। प्लस विद द एस ऑफ कप्स ये इसलिए भी है बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी लवी डवी, इनको आपकी एब्सेंस फील हो रही है और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स से जो एक थर्ड पार्टी या जो हार्ट ब्रेक होने का कार्ड है, उसको हील करने के लिए दे आर मिसिंग यू अलॉट एंड दे रियली वांट टू ऑफर यू लव। लेट्स सी यहाँ पे फूल का कार्ड क्यों है। 2 ऑफ वॉन्ड्स।
मैंने डिसीजन वाली बात कही थी, एडवेंचर वाली बात कही थी, यहाँ पर यही बात है कि ये डायरेक्शन सेट नहीं कर पा रहे। जिस तरीके से आपकी लाइफ में अगर कोई जेलस लोग हैं जो आपसे इरिटेट होते हैं या जेलस होते हैं, आप उनसे बच जाते हैं, जो मैंने पहले भी कहा था। लेकिन इनके साथ अगर कोई एनवी फीलिंग है, इनको खुद अगर एक एनवी फीलिंग है, तो इनके लिए उस चीज़ को हैंडल करना डिफ़िकल्ट है। प्लस ये कि ये डिस्टेंस पे भी बहुत हैं, आजकल परेशान भी बहुत हैं और उस तरीके से नहीं निकल पा रहे जिस तरीके से आप निकले हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। द हाई प्रीस्टेस, सीक्रेटिव होने की ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। प्लस आप टैरो रीडर हो सकते हैं, या ये जो पर्सन खुद है ये टैरो रीडर हो सकते हैं, या टैरो रीडिंग के थ्रू आपने चेक किया है। लिटरली इनका टैरो रीडिंग का चैनल हो सकता है, या ये टैरो रीडिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। लेकिन जो भी हैं बहुत सीक्रेटिव हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं, और ये इनको पता है कि आप इनकी एनर्जी पिक कर सकते हैं, आप सेंस कर सकते हैं, और आपके अंदर ये सलाहियत है, और इस एनर्जी के अंदर भी ये सलाहियत है। तो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर इसलिए आया है बिकॉज ये आपकी सीक्रेटिव एबिलिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। जिस तरह आप सीक्रेटिव वे में अपनी लाइफ को कैरी करते हैं, कोई ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, कोई ज़्यादा ब्रैग नहीं करना, इस वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं, क्योंकि इनको किसी से भी आपकी लाइफ के मुताल्लिक कुछ पता नहीं चल रहा है। लेट्स सी यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके एक डिसिप्लिन्ड लाइफ को लेकर यहाँ पर नाइन ऑफ सॉर्ड्स इसलिए बिकॉज इनको ये मालूम है कि आप मरते मर जाएंगे, आप अपने मुंह से नहीं फूटेंगे कि आपके साथ क्या मसला चल रहा है। बिकॉज आप गिव अप करने वाले इंसान नहीं हैं, आप लोगों के आगे बैक करने वाले इंसान नहीं है। ठन गई तो ठन गई, लड़ गई तो लड़ गई, और अटक गई तो अटक गई। लेकिन आपने पलट कर कभी भी नहीं देखना, चाहे आपकी लव लाइफ में से हो, या चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में से हो, चाहे आपके फैमिली में से हो। वंस आपने डिसाइड कर लिया कॉर्ड्स कट तो कट। तो ये जो भी एनर्जी है ये शायद आपके सामने ऐसा प्रिटेंड भी करती हो जैसे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट ये बहुत हेविली आपको स्टॉक करते हैं बिकॉज ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपसे इंस्पायर हैं। इंस्पायर्ड इतने इस लेवल पर हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। और एक इनको हर दफ़ा ऐसा लगता है कि आपके पास एक ऐसा मैजिक वॉन्ड है कि आप हर चीज़ चला लेते हैं, आप हर चीज़ में एडजस्ट हो जाते हैं। लोग लिटरली आपको मिस करते हैं, आप जाने महफिल वाली टाइप हैं, और आप ना हो तो हर कोई आपके बारे में पूछ रहा होता है, और इनसे कुछ ज़्यादा ही पूछ रहा होता है तो इनके मिर्चें ज़रा ज़्यादा लग रही होती हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या रीज़न्स हैं। मैंने कार्ड्स क्लैरिफाई कर लिए, अब देखते हैं कि किन रीज़न्स की बेसिस पर ये एनर्जी या ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, क्या रीज़न्स हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फैमिली में से हैं आपकी। फाइव ऑफ सोर्ड्स, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स, फाइव फाइव किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट का कार्ड नंबर होता है ये। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ट्रिपल फाइव, डेफिनेटली कोई मेगा चेंज है इनकी लाइफ में। इस वक्त ये बहुत लेफ्ट आउट हैं बिकॉज ये तीनों कार्ड्स, तीनों का आपकी लाइफ का मेगा शिफ्ट, या इनकी खुद की लाइफ में कितना मेगा शिफ्ट आया है जिसकी कोई हद नहीं। जस्टिस, कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया है। डेफिनेटली थ्री ऑफ सोर्ड्स से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी, तो यकीनन जो इन्होंने आपके साथ किया वो इनके साथ किसी ने कर दिया, और अब ये आपको टटोल भी रहे हैं और आपको ढूंढ भी रहे हैं। अगर इन्होंने बहुत अरसे तक आपके साथ मिलकर किसी के लिए गॉसिप की, अब इनके साथ वही गॉसिप हो रही है, इनके ख़ुद के टर्म्स किसी के साथ ख़राब हो रहे हैं। बहुत इमोशनली लॉस्ट है ये, और इनको रिग्रेट से ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है कि ये कहाँ से आपको ढूंढे किसी, बिकॉज इस वक्त किसी ने इनके साथ पैसों का लेन देन में गड़बड़ की है, किसी ने उधार लेकर कोई भागा है, किसी ने लिटरली इनको दोस्ती या अफेयर में लारा लप्पा देकर इनको छोड़ा है। एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर गुड एडवाइस। इनको एडवाइस भी चाहिए, इनको जस्टिस भी चाहिए, और इनको ये फील भी हो रहा है कि यार आज मैं उसी जगह पर हूँ जिस जगह पर मैंने उसको रखा था, यानी कि आपको रखा था। एंड दे कैन लिटरली फील एज वेल एंड दे कैन लिटरली रिलेट टू। ट्रिपल फाइव स्ट्रेट, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा ही परेशान कौन,
छोड़ देने वाली, लेफ्ट आउट, इमोशनल विड्रॉल, हर किसी से आर्ग्यूमेंट, झगड़े फसाद, पैसों का छिन जाना, दिल का टूट जाना, फैमिली में लड़ाई फड्डे, बहुत कुछ हो रहा है। एंड दे आर लिटरली क्राइंग एंड बेगिंग। ये इसलिए एनर्जी आपको स्टॉक कर रही है, ये पर्सन आपको इसलिए स्टॉक कर रहा है बिकॉज एक होप होती है इंसान को लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी में होती या होता तो शायद मैं कुछ ना होता, तो इंसान बातचीत करके ही दिल हल्का कर लेता है। तो यहाँ पर लिटरली नज़र भी आ रहा है। और जिस तरह की आपकी हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है, आप जितना इंट्यूटिव हैं, आप जितना सेंस कर सकते हैं, एनर्जी को पिक कर लेते हैं, लोगों को देख कर ही शायद आप स्कैन कर लेते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप या इनकी नेक्स्ट गुफ्तगू क्या होगी, वो चीज़ इनको मिसिंग फील हो रही है। वेल, दिस इज़ क्वाइट, आई एम सो सरप्राइज टू सी दीज 5 कार्ड्स। यानी कि 555 जब आ जाता है तो इसका मतलब लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज होने वाली है या हो गई है। और इस वक्त जिस तरीके से 5 की सीरीज़ आई है, इट शोज़ कि ये अपनी लाइफ के एक टेरेबल फेज से भी गुजर रहे हैं, जिसमें इनको समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है। मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मैं इस कदर के प्रॉब्लम्स में हूँ कि फैमिली में जिस तरह की बातें और बहस हुई है उससे दिल टूट गया है। और जब दिल टूटा है तो फिर अंदाज़ा हुआ है कि मेरी तो ये पोजीशन भी नहीं है कि मैं अपनी पोजीशन में अपने आप को ठीक कर सकूं। लेट्स सी मोर, हु इज़ स्टॉकिंग यू? कौन आपको स्टॉक कर रहा है? हु इज़ स्टॉकिंग यू? और चेक करते हैं गिफ्ट नंबर 17, 32। देखिए, प्रॉब्लम्स की बात थी, यहाँ पर डिस्पेयर का कार्ड आया भी है। 32, 17 एंड 32। कम्युनिटी, फैमिली है या नेबर्स हैं या कम्युनिटी है, सेम उसमें है। यानी आप जानते हैं इसमें कौन है, मेन फीमेल। आपने इनकी लाइफ में कोई डेफिनेटली ऐसा रोल ज़रूर प्ले किया है और जिसकी वजह से ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं और अब तो कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हैं। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन शायद इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आपको नहीं थी उम्मीद कि इनकी तरफ से ऐसा कोई अटेम्प्ट होगा। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक क्या आया था? पेज ऑफ कप्स। येस, दे आर अपोलोजेटिक। तो ये जो भी एनर्जी है ये डेफिनेटली, और प्लस ये कि शायद आपने कोई गिफ्ट दिया हो, कोई गिफ्ट एक्सचेंज हुआ हो, वो गिफ्ट देखकर ये लिटरली अभी आपको याद करते हैं। अभी तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही है ख़राब, जिसमें इनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ना रिकवरी हो सकेगी, ना हायरिंग हो सकेगी, ना नया काम मिल सकेगा, नया प्रोजेक्ट, ना कोई ऑर्डर मिल सकेगा। और इस तरीके से अगर ये कम्युनिटी में कोई काम करते हैं, कोई वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, बिकॉज़ आप शायद इनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, इन्वेस्टर हैं, या आप की एडवाइस की बेसिस पर ये बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर कि सोशल लाइफ से आपकी डेफिनेटली कोई ये एनर्जी है, कोई ये पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा हेविली स्टॉक कर रहा है। नाउ लेट्स सी मोर। कहाँ गया भाई? और चेक करते हैं क्या आंसर्स आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और फिर मैं आपके लिए एडवाइस देखूंगी क्या एडवाइस है। इस एनर्जी ने भी शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस हद तक, इस लेवल तक कट थ्रोट और रूड हो जाएंगे। शायद इन्होंने कभी आपका ऐसा कोई शेड नहीं देखा, लेकिन अब जब देखा है तो इनको यकीन भी नहीं आ रहा कि आप इस हद तक भी मतलब आपके लिए ये डिसिप्लिन है और इनके लिए ये रूडनेस है। कुछ लोग बेगैरती की ज़बान समझते हैं, उनको लगता है कि जैसे वो ख़ुद बेगैरत हैं इसी तरह सब बेगैरत होते हैं। यहाँ आई एम सॉरी टू से, बट मैं यहाँ ये बात इसीलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही, जब तक आप अपना मुद्दा बयान करके अपना प्रूफ ना करें तो ना माफ़ी मांगने में शर्म आनी चाहिए और ना अपने पॉइंट पर डटे रहने पर, अनलेस यू आर रॉन्ग, वो बात अलग है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। इम्पार्शलिटी, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं।
इस वक्त तो बिल्कुल भी, जिस वही मैंने कहा ना, जिस तरीके से आपके पास मैजिक वॉन्ड है, इनके पास वो नहीं है। ये बिल्कुल आपको कॉपी करने के चक्कर में जो है वो हर वो चीज़ कर रहे हैं और हर चीज़ उल्टी हो रही है। यानी ज़ाहिरी बात है, जो एक चीज़ आपको आती ही नहीं करना, जो आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, आप वो किसी को कॉपी करके करेंगे तो वो सिर्फ कॉपी की हद तक ही होगा, लेकिन उसके अंदर जो है वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ये भी प्रॉब्लम है। एक्सपेंशन, मिरेकल, डिस्कवरी, ये जो चीज़ इन्होंने फील की है ना, ये बहुत इनको ट्रिगर कर रही है। रिजेक्शन, सी यहाँ पर डिस्पेयर का कार्ड था और यहाँ रिजेक्शन का कार्ड है। इन्होंने अपनी फैमिली में वही टेक्टिक अपनाने की कोशिश की जो इन्होंने आपके अंदर देखा, तो उसमें मामला कुछ गड़बड़ हुए हैं। ये कुछ वो चीज़ें करने की इन्होंने कोशिश करी, क्योंकि आपने अब तक जिस तरीके से जो कुछ किया है उसमें असर देखा है इन्होंने, तो इन्होंने उसको कॉपी करने की कोशिश की, तो मामला थोड़े से बिगड़ गए। इनकी फैमिली में कहीं हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट हो, या इनकी फैमिली में कोई एक्सटेंड हो रही हो, फैमिली एक्सपैंड हो रही हो, फैमिली में कोई ऐसे मैटर्स हों, ये आपकी तरह से आपकी तरह से विजडम ओरिएंटेड बातें करना शुरू कर दी हो, फ़लसफ़ाना गुफ्तगू शुरू कर दी हो, तो लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही। लेकिन प्लस ऑन दी अदर हैंड, ये आपको जिस तरीके से स्टॉक करके नोटिस करते हैं, इनको बड़ा मिराकुलस लगता है कि यार कैसे इतनी डिफरेंट सी लाइफ है इसकी, और मेरे दिल के अंदर क्यों ब्लॉकेज है। बिकॉज इनका हार्ट डिस्कवर यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो ब्लॉकेज के, इनको काफ़ी हिट हो रही हैं ये बातें। ये लिटरली ये यूनिवर्स की तरफ से पुश फील कर रहे हैं कि जनाब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट ये उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, ये उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे। इनका माइंड रिजेक्शन के मोड में है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे उसके मुताल्लिक ऐसे सोचूं, नहीं नहीं, जब वंस मैंने कॉर्ड्स कट कर दिए तो अब मुझे। लेकिन ये जो ट्रिगर हो रहे हैं ना, इनके अंदर ये जो ट्रिगर हो रहा है, ये इनको मजबूर कर रहा है कि ये मज़ीद आपको स्टॉक करें कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो ये मतलब एनर्जी है, और डेफिनेटली ये बिल्कुल च्युइंगम की तरह चिपकी हुई लग रही है, जो कि आपको बहुत तगड़े तरीके से जो है आपको स्टॉक कर रही है। नाउ लेट्स सी कि अगर आपका ये आपकी रीडिंग आ रही है और आप सेंस कर सकते हैं, तो लेट मी टेक एडवाइस फ्रॉम एंजल और ऑरिकल। आपको क्या करना चाहिए? लेट्स सी। मैं एंजल ऑरिकल से कार्ड्स निकालती हूँ। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। अव्वल तो जो स्टॉक कर रहा होता है उसको करने दें, क्योंकि आपकी एनर्जी तो वेस्ट नहीं हो रही। जो कुछ भी हो रहा है खुद ही करेंगे, खुद ही भुगतेंगे। लेट्स सी। आस्क योर एंजल्स। आप अपनी इंट्यूशंस पे काम करें, बिकॉज आप गाइडेड हैं। सो कीप योर एनर्जी प्रोटेक्टेड। अपनी एनर्जी को गार्ड करें। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो सकता है आपकी इनसे बातचीत हो जाए, और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स मे बी यू गोइंग टू सी अ मिरेकल, कि शायद ये माफ़ी मांग लें। बट जो कुछ भी होगा विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्यू वीक्स में होगा। और आप सराउंडेड रहें हेल्पफुल लोगों के। आप खुद भी इस तरह के हैं, तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। अच्छी बात आपकी ये है कि आप लोगों को नहीं पता चलना देते कि आप किसके लिए हेल्पफुल हैं और किसके लिए नहीं। और यही चीज़ शायद आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिक बनाती है, बिकॉज़ आप शायद बच जाते हैं कुछ अच्छी नेकियों की वजह से। सो कीप डूइंग दैट, बिकॉज़ वो आपका और ऊपर वाले का मामला है। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। बाय बाय।